स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। ये मेरा इस चैनल पे पहला स्टोरी टाइम है और ये इस चैनल पे शायद मेरा आखिरी स्टोरी टाइम भी है। अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये स्टोरी टाइम इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब इस चैनल को मैं बंद करने वाली हूँ। सो मैं ये चैनल मैंने क्यों खोला, किस पर्पज़ से खोला, मुझे के पॉप में इंटरेस्ट कैसा आया, मैं यही सब बताने वाली हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा गेट रेडी विथ मी भी कर लिया है और मेरा आज का लुक इंस्पायर है जब वी मेट की गीत से। और आई होप यू लाइक माई मेकअप एंड माई स्टोरी टू, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी ये निविया का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि स्किन को सबसे पहले किसी भी टाइप का मेकअप करने से पहले हमें हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले अगर मैंने के पॉप में किसी को जाना है तो वो BTS है एंड आई एम एक्चुअली BTS आर्मी। और मैंने सबसे पहले BTS को तब देखा था जब मैं ट्रिगर इंसान की भी फ़ैन हूँ। तो जब मैंने BTS को देखा था कि वो ट्रिगर इंसान की एक वीडियो में अपीयरेंस टाइप का उनकी वीडियो में उन्होंने मेंशन किया था और उस समय वो गाना भी बहुत हिट था, वो डायनामाइट। अराउंड 2021 तब के समय पे BTS बहुत ज़्यादा, तब के समय पे उनका गाना आया था डायनामाइट, उसके बाद आया था बटर एंड दे वर लाइक ग्लोबल हिट। और इस वजह से मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे एंड उनके लुक्स, उनके चार्म, उनके ह्यूमर, उनकी वीडियोस के थ्रू मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो धीरे धीरे आई बिकेम BTS आर्मी और फिर मेरे उनसे मिलने की चाहत भी बढ़ती गई। मुझे BTS के कंटेंट सिर्फ उनकी सिंगिंग नहीं थी, उन लोग बहुत एडिक्टिव था। धीरे धीरे करके BTS के बारे में जानी, BTS से मैं फिर ब्लैकपिंक को देखा मैंने एंड मैं धीरे धीरे मैनी मोर्स में के पॉप ग्रुप के बारे में जानने लगी एंड आई नो अबाउट द के पॉप। ये जो उनके बैंड का तरीका था के पॉप बैंड, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ना यूनिक और नया लगा था। मेरे लिए के पॉप एक बहुत ही नई चीज़ थी। के पॉप ग्रुप्स के जो मेंबर हुआ करते थे वो सिंगिंग, रैपिंग, डांसिंग और मैनी मोर टैलेंट वो रखते थे। वो बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड हुआ करते थे और ये बहुत फैसिनेटिंग हुआ करता था। सो यही मुझे और भी ज़्यादा के पॉप की तरफ ना खींचते लग गया, क्योंकि ये सब मैंने पहले नहीं देखा था। और इवन इंडियन म्यूज़िक शोज़ और इंडियन सिंगर्स या फिर सेलिब्रिटीज़, ये सब एक अलग अलग काम करते थे। जैसे डांसर हमेशा डांस करेगा, सिंगर हमेशा सिंगिंग करता था, एक्टर एक्टिंग करता था। बट जो के पॉप आइडल्स होते थे या के पॉप की दुनिया थी, वहाँ पे जो के पॉप आइडल थे दे आर लाइक कि उन्हें सब आता था। दे आर लाइक सिंगर, डांसर, एक्टर, रैपर या फिर जो चाहे वो। सो दे आर लाइक वेरी टैलेंटेड। आई एम नॉट अ रिच आर्मी। सो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे BTS से मिलना है तो मुझे ना सस्ते में ये सोचना पड़ेगा कि मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ। अब सियोल जाना तो मेरे बस का नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि अगर मैं के पॉप आइडल बन जाऊँ तो शायद मेरे उनसे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे दिमाग में समथिंग लाइक दैट ऐसा ही कुछ चल रहा था, पता नहीं क्यों मैंने ये सोचा, लेकिन ऐसा ही चल रहा था। नॉट जोड़ के मैंने सोचा कि ऐसा ही होगा। BTS से मिलना था और उस वजह से मैं जुगाड़ लगा के मैंने ये सोचा कि मुझे एक के पॉप आइडल बनना है। मैं थोड़ा सिली हो गई हूँ। अगर आपको कभी हैवी मेकअप नहीं करना है तो आप BB क्रीम भी लगा सकते हैं और BB क्रीम इज़ लाइक फाउंडेशन की तरह ही होता है। हाथ में आपको इतना भारीपन भी महसूस नहीं होता है। सो आप ये भी लगा सकते हैं। तो पता चल गया कि मैं BTS आर्मी कैसे बनी, मुझे के पॉप आइडल क्यों बनना था। बट के पॉप आइडल बनने का रास्ता इतना आसान नहीं था। वैसे तो जो के पॉप आइडल बनना चाहता है उन सबको ये पता है कि के पॉप आइडल बनने का रास्ता इतना आसान नहीं है। और या के पॉप आइडल बनना है, या मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको कुछ भी बनना है, सब बनना आसान नहीं होता है। तो जो आपको करना है, जो आपको बनना है, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। लगभग 2-3 साल तक मैंने मेहनत की, कोशिश की कि मैं एक के पॉप आइडल बन सकूं। मैंने हर छोटी बड़ी कंपनी में ऑडिशन दिए कि मैं एक के पॉप आइडल बन सकूं। या BTS जिस कंपनी के द्वारा मैनेज होते हैं उस कंपनी में भी मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे जिसमें मैं सेलेक्ट हो सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हो पाई। तो इसका मुझे दुख तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं क्यों अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, यही सही था मेरे लिए। बिकॉज मैं के पॉप आइडल मटेरियल पर्सन नहीं हूँ। कंपनी के बारे में जाना, एक आइडल कैसे बना जाता है, उसकी ट्रेनिंग क्या होती है, उनकी लाइफस्टाइल्स क्या होती है और आइडल बनने के बाद उनकी लाइफ क्या होती है, मैंने वो सब जाना। तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि लाइक ये बहुत कंट्रोलिंग है। बहुत सारे आइडल्स तो ऐसे होते थे कि जो बहुत बचपन से ही वो लोग
ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद उन लोग 16-17 साल या 18-19 साल की उम्र में डेब्यू कर लेते थे। तो ये सब सुन के भी बहुत ज़्यादा मुझे शॉकिंग लगता था कि इतनी छोटी सी उम्र में लोग ट्रेनिंग लेके और छोटी उम्र में ही डेब्यू भी कर जा रहे हैं। सो मुझे इस बात पे थोड़ा शॉकिंग फील होता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था, धीरे धीरे सुन के आदत सी हो गई थी कि हाँ ऐसा ही होता है। ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है एंड ये मेरे को अच्छा लगा था, इंटरनेट पे नेट से मैंने लिया था और ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कंसीलर, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्विस ब्यूटी का कंसीलर लो और वो भी अपने शेड का। तो मैं ये कह रही थी कि एक के पॉप आइडल बनने के जर्नी में मुझे बहुत सारे ना अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि ये डाउन तो मेरा हमेशा से ही चल रहा था उसमें, क्योंकि मैं कभी एक सेलेक्ट नहीं हो पाई। तो मैं उस चक्कर में हमेशा निराश तो रहती ही थी कि मैं कभी सेलेक्ट नहीं हो पाई, हमेशा मैं ऑडिशन देती थी, उसके बाद मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। सो आई वॉज सो सैड कि मतलब मेरी मेहनत हमेशा वाया जा रही है करके। तो उनको देखते देखते मुझे ऐसा लगने लगा दैट कि मेरी नॉर्मल बॉडी भी मुझे बहुत हैवी लगने लगी। मैं थोड़ी सी हेल्दी ही हूँ शुरू से, लेकिन बट स्टिल मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे बहुत पतला होना है। और आइडल जो यूजुअली होते थे, जो फीमेल आइडल्स होती थी, वो बहुत पतली होती थी, वो 50 kg के अंडर होती थी एंड आई वॉज लाइक अराउंड 55 समथिंग लाइक दैट। मुझे उस समय ऐसा लगता था कि मुझे भी इतना ही पतला होना है। बट रिसेंटली कुछ ईयर्स में ऐसे के पॉप के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आए जहाँ पे आइडल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाते थे, उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट कराई जाती थी, जो उनके बहुत डार्क ट्रूथ्स होते थे। आप उन्हें इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि के पॉप इंडस्ट्री का ट्रूथ करके, डार्क ट्रूथ करके, तो आपको आ जाएगा वो इंटरनेट पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो ये सब देखने के बाद मेरी फीड्स पे ऐसे वीडियोज़ आने लगे एंड मैं ये सब देख के बहुत शॉक रह गई कि ये जो इतनी चमकती धमकती दुनिया है, दिस लाइक सो, ये कितनी डार्क है। यहाँ पे जाना मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ना, अपनी रियल लाइफ से हट के आपको एकदम बहुत ज़्यादा एक फेक पर्सोना क्रिएट करना है, आपको जो आप नहीं हो वो बन के दिखाना है और आपको एक बहुत परफेक्ट इंसान बनने की इमेज दिखानी है, पोर्ट्रेट करनी है। एंड आई वाज लाइक ये सब मेरे क्राइटेरिया का नहीं था कि मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। मैं शुरू से ही ऐसे नेचर में रही हूँ जहाँ पे मैं जैसा चाहती हूँ मैं वैसे रहूँ, मुझे जैसे रहना है मुझे वैसे रहने की आज़ादी दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग है, घुटन महसूस हो गया अगर ऐसी जगह पे कोई रहने लग जाएगा। तो साल 2024 और इस साल के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं बहुत मेहनत करूँगी एंड जो उनकी टाइमलाइंस होती हैं, जो टाइमलाइन होती है के पॉप आइडल बनने की, वो यूजुअली हर कंपनी में 14 से 18 साल के बीच की होती है, जो उनको एक एज क्राइटेरिया दिया जाता है कि इतने से इतनी उम्र वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई वाज लाइक कि मैं 18 होने वाली थी, मैं 24 में 18 ईयर्स की हो गई। सो इस वजह से मुझे ना बीच में थोड़ी एनजाइटी भी आने लग गई कि मैं 18 साल की हो गई हूँ, मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ। सो इस वजह से भी मुझे बहुत टेंशन आने लगा था कि मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही जल्दी उम्र में अपने आइडल्स को बहुत जल्दी डेब्यू करा देते थे ट्रेन करके एंड मुझे भी आइडल बनना था। तो इस वजह से मेरे अंदर भी एक ना एनजाइटी और बहुत चिंता थी कि अब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी करके। दिस इज़ लिक्विड ब्लश और ये मैंने ज़ूडियो से लिया था, एकदम बहुत ही ज़्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में 99 रुपीज़ में मैंने ये लिया था एंड दिस इज़ वेरी ईजी टू ब्लेंड। आप इसे हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं या फिर आप एक ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस विथ ब्लेंडर अगेन विद द स्टोरी। मैं जब ये के पॉप आइडल बनना चाहती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ट्रेन किया जाएगा, पैसे भी नहीं लगेंगे, ये सब एक बहुत लंबी लिस्ट थी। थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ। सो मैंने वो सारे रूल्स देखे थे, पढ़े थे, उस समय मुझे ये याद था कि क्या 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 प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या करना होता है एक के पॉप आइडल बनने के लिए। एंड सडनली मुझे पता नहीं क्यों 2024 में ही रियलाइज़ हुआ था, मैंने बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों को एकदम ज़िंदगी में ना वो करके रखा था और लाद के रखा था मेरे ऊपर कि मुझे के पॉप आइडल बनना है करके, जो कि मुझे इतना सच उसके बारे में पता होने के बाद भी मैं सोच रही थी कि जहर को चख के उसके परीक्षा लेना टाइप दैट। मेरा करियर एक के पॉप आइडल बनना नहीं है, मेरा करियर किसी और चीज़ में है। मैं सिंगिंग, डांसिंग या रैपिंग में अच्छी नहीं हूँ, ना ही मैं सिंगिंग मेरा पैशन नहीं है। सिंगिंग इज़ लाइक आई लव टू लिसन सिंगिंग बट आई एम नॉट अ सिंगर, या मेरे अंदर वो पैशन नहीं है कि मुझे एक सिंगिंग
पैथ पे ही चलना है कि मुझे एक सिंगर बनना है या लाइक दैट कुछ करना है मुझे। सो इट्स लाइक कि मैं एक नॉर्मल लिसनर हूँ। और BTS की फ़ैन की बात करूँ तो मैं BTS की फ़ैन हमेशा रहूँगी। जब तक BTS है तब तक मैं उनकी फ़ैन हूँ। कुछ डिसबैंड हो जाएंगे मैं तब भी उनकी फ़ैन रहूँगी, ऐसा नहीं है। K-pop आइडल बनना होता है, ये बहुत टफ होता है। नो नो डाउट कि वो लोग टैलेंटेड नहीं होते, उन लोगों की ट्रेनिंग हार्ड नहीं होती, वो लोग बहुत ही अच्छे नहीं होते, ऐसा नहीं है। बट मैंने रियलाइज़ किया कि BTS के कॉन्सर्ट में जाने के लिए, BTS के मेंबर से मिलने के लिए मुझे K-pop आइडल बनने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं यहाँ से भी पैसा कमा के, इंडिया से भी पैसा कमा के मैं भी जा सकती हूँ और मैं उन लोगों से मिल सकती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ जी के और खुद से पैसा कमा के, खुद से पैसा कमा के मैं BTS से मिलने जाऊँगी, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है ना, एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं एक K-pop आइडल बन गई। अच्छा हुआ मैं नहीं बनी। जो लोग बन रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट कि आप एक K-pop आइडल बनने का सपना देख रहे हो, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो एक K-pop आइडल बनी भी नहीं मैं, और मेरे अंदर वो सारे स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा ना तनाव मेरे अंदर आ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा थिन होना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। आई वांट टू बी लाइक दैट, आई वांट टू बी लाइक दिस। आई वाज लाइक लिटिल काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड। मैं थोड़ी-सी ना उन लोगों के वो प्रति बहुत ज़्यादा वो होती जा रही थी, ऑब्सेस्ड होती जा रही थी कि जो वो आइडल कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। जो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आइडल्स की लाइफ में और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में बहुत अंतर है, और मैं एक आइडल की लाइफ कभी नहीं जी पाऊँगी क्योंकि ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। यू कांट यूज़ योर फ़ोन, आपके आसपास हमेशा लोग रहेंगे आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, आपको जज करने के लिए, हमेशा आसपास आपके लोग रहेंगे। सो विद द स्टोरी कि इन 3 सालों में जब तक मैंने K-pop आइडल बनने की कोशिश की, मैं हर साल यही सोचती थी कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट मेरा सिलेक्शन कभी नहीं हुआ किसी भी कंपनी में। देन मुझे उस समय बहुत ही बुरा लगता था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ किसी कंपनी में। 24 के एंड में आते-आते मुझे ये लगा कि अच्छा हुआ कि मेरा किसी भी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा लगा कि ये K-pop आइडल बनना इज़ लाइक लिटिल स्ट्रेसफुल। सो इस वजह से मैंने इसलिए क्विट कर दिया K-pop आइडल बनना। मैच्योर हो गई थोड़ी-सी कि मुझे ये पता चल गया कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, ये फील्ड मेरे लिए अच्छा ही नहीं था। एक सपने से ज़्यादा एक थोड़े दिनों का ना खुशी लगता है कि जो मैंने बस BTS को देखा, उनकी चमचमाती दुनिया को देखा, K-pop को देखा। सो इस वजह से मेरे अंदर ये मन में आ गया था कि मुझे भी ये करना है। 2024 के में वो मेरा रियलाइज़ेशन का ही ईयर था जब मैं ये रियलाइज़ कर पाई कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। मुझे एक सच में K-pop आइडल ही बनना है कि मेरी लाइफ में कुछ और करना है, मुझे कुछ। मेरा पहला स्टोरी टाइम है, तो इस वजह से थोड़ा मेरा गला भी सूख गया और मेरी थोड़ी सांस भी फूल गई। इस वजह से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो मेकअप थोड़ा जारी रखते हैं। यूजिंग दिस काजल, एंड ये लोकल काजल है, आप लेना चाहें तो आप लैक्मे का भी काजल ले सकते हैं। एंड आई एम यूजिंग दिस टाइम अ लोकल काजल। सो हम इसी काजल को ब्लेंड कर देंगे थोड़ा सा ऊपर में। And now it's time for lipstick. मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से अगर लेट गो कर देते हैं अपने दिल से कि हमें अब ये चीज़ नहीं करनी है, तो हमें अंदर से ना बहुत हल्का फील होने लगता है। एंड मेरे को भी ऐसा ही लगने लगा। वायरल की जर्नी में मैंने मेकअप करना भी सीखा। मुझे एक K-pop आइडल बन के कुछ नहीं मिलने वाला। एंड मैं ना उसके बाद हो चुका था कि मेरा डन। आई थिंक लिप ग्लॉस लगाने के बाद ये जो मेरा अभी पूरा मेकअप है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट स्टोरी टाइम, तो मैं बोलते वक्त मेकअप नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वीडियो मैं इस चैनल पे इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि ये इस चैनल पे मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है, और ये चैनल मैंने ओनली BTS के नाम से, मतलब मेरा सबसे पहला मोटो था एक K-pop आइडल बनने का, वो था BTS। और ये चैनल पे मेरा पहला वीडियो भी मेरा एक ऑडिशन वीडियो ही था, जो शायद अब नहीं मिलेगा क्योंकि द वीडियो वॉज डिलीटेड बाय मी। सो वो वीडियो
नहीं मिलेगा। सो मैं ये चैनल पे ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि मैं इस चैनल को क्यों बनाई थी, या मैंने के-पॉप आइडल में क्यों बनना चाहती थी, मेरा इंटरेस्ट क्यों आया, मुझे बीटीएस के बारे में कैसे पता चला एंड ऑल। इस चैनल को मैं इसके बाद बंद करने वाली हूँ, इस वजह से मैं इस चैनल पे ये एक्सप्लेनेशन लाई थी। अगर ये वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं भी आएंगे तो भी ये चैनल पे ये वीडियो हम रहेगा, ताकि ये पता चल सके कि मैंने ये चैनल क्यों खोला था। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट जो कि एक के-पॉप आइडल बनना चाहते हैं। पर पर्सनली अब मैं कहूँ तो अब मैं डन हो चुकी हूँ ये के-पॉप आइडल बनने की जर्नी से। कहूँ तो ये के-पॉप का जो एक साइड है ये बहुत टॉक्सिक है। लोग अभी अभी नए फैंस बने हैं, उन लोगों को मैं ज़रूर ये कहूँगी, या उन लोग तक मेरी वीडियो अगर जा रही होगी तो मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप अगर एक के-पॉप को एक ब्राइट साइड की तरह देखते हैं तो उसके डार्क साइड को भी देखिए। अगर उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे दिख रहे हैं तो आप उसके नुकसान को भी देखिए, और फिर उसके बाद अगर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको जाना ही है, आपको के-पॉप आइडल बनना ही है, तभी आप एक के-पॉप आइडल बनिए। के-पॉप आइडल बनना जितना दूर से आसान दिखता है उतना ही पास से बहुत ज़्यादा कठिन है। हमें सेल्फ एनालाइज करके सोचना चाहिए कि क्या आपको सच में के-पॉप आइडल बनना चाहिए या नहीं। तो यहीं तक मेरी के-पॉप आइडल बनने की जर्नी थी 2021 से लेकर 2024 तक। इस बीच मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, के-पॉप के बारे में जाना, उसकी ब्राइट साइड, डार्क साइड सब के बारे में जाना, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं क्विट करना चाहती थी। अगर आपको मेरी स्टोरी टाइम अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। कभी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।